हाँ दोस्तों, अनमोल स्टूडियो बदायूं के माध्यम से मैं सतीश आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान कन्हैया के साले रुकुम के बारे में सुनाने के लिए जा रहे हैं। किस प्रकार से प्रद्युम्न का विवाह हुआ और रुकुम की बेटी रुकुमवती से प्रद्युम्न की शादी कैसे हुई, इस कथा को लेकर के चल रहे हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। भोजकट सुंदर ग्राम रुकुम है नाम रहे समझाई। भाई प्रद्युम्न ब्याह की चर्चा रे के तुमको रहे बताई। बहुत सुंदर भाई। प्रद्युम्न ब्याह की गाथा रे तुमको रहे सुनाई। भोजकट सुंदर ग्राम रुकुम है नाम रहे बतलाई रहे समझाई। प्रद्युम्न ब्याह की गाथा रे तुमको रहे समझाई। प्रद्युम्न ब्याह की चर्चा रे तुमको रहे बताई। और माया अरबो खरबस के विद सर्व हतो सरनामी। और फिर जाय में न करत रे कोई रुकुम की बदनामी। फिर जाय में न करत रे कोई बाकी बदनामी। भोजगढ़ नगर के अंदर रुकुम रहा करते थे जो भगवान कन्हैया के साले थे। तो धन दौलत के भंडार भरे हुए थे। रुकुम के शासन में प्रजा सुखी संपन्न रहा करती थी। उनके महलों में एक बेटी थी विपिन भाई। कैसी थी वो बेटिया? अरे एक बिटिया भोली भाली ओ अरे एक बिटिया है भोली भाली। अरे बड़े लाड़ जाब से पाली। अरे बिटिया भोली भाली। अरे बड़े लाड़ प्यार ते पाली। अरे प्राणन ते प्यारी है लाली। अरो पह चंद्र बदन उजयाली। देश की हो गई के बिटिया। विपिन के ध्यानों पे सर नहीं जाए।
बात करत पे खुले पतीसी कौंधा दमक दमक रह जाए। बड़ी सुंदर है रुकुम की पत्री रुकुमती। चंदा जैसो के माथो दम के गोपे कहते भमीरी रिगाल। उत बिटिया सियानी हो रही है धीरे धीरे भूप को चिंता सताए रही है धीरे धीरे। महाराज रुकुम की बेटी जिसका नाम था रुकुमबती जब 12 साल की हो जाती है ललावदेश तो एक दिन का जिक्र है भक्तों। साथ की सहेलियों को लेकर के बगिया में खेल खेलने को गई है। जब बगिया में खेल खेलने को गई है सब लड़कियां बाग में पहुंच जाती हैं तो आपस में अपने अपने ससुराल की बातें करने लगी। तो रुकुमबती बोली है बहनाओ बगिया में खेल के उद्देश्य से आए हैं, ससुराल की कहानी कहने को नहीं आए हैं। तो एक लड़की बोली बहन अगर इसके ससुराल होती तो ससुराल की बातें अच्छी लगती। तो क्या बोली हैं वो साथ की लड़कियां रुकुमबती से, तेरो बाबुल कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। साथ की लड़कियां रुकुमबती को चिढ़ा के बोली हैं तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। बरस गुइया हमसे बड़ी है आज तू लड़बे को तैयार खड़ी है। देखन में उमरिया बारी है क्यों कुंवारी है। तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। और बोली हैं लड़कियां है बहन रुकुमबती बाबुल से कह के तू शादी कराए ले। तो चंद्र बदन उजियारी है क्यों कुंवारी है। जब भक्तों बगिया में सब सहेलियों ने रुकुमबती को चिढ़ाया तो रुकुमबती बोली बहनाओ तुम्हें अपने पतियों पर घमंड है। मैं ऐसा पति ढूंढूंगी तुम्हारे पति हमारे पति के चरणों की धूल हो। बगिया से आज सखियों से अलग हो गई और सहेलियों को छोड़ करके महलों में आ गई है। इधर जब महारानी ने रुकुमबती को देखा कहा बेटी रुकुमबती भोजन करो। रुकुमबती को उदास देखा है तो महारानी ने पूछा बेटी बात क्या है। तो बोली आज हमारे को साथ की सहेलियों ने चढ़ाया है और हमारे से कहा कि तेरी शादी अभी तक ना हुई, क्या तेरे माँ बाप के पास दौलत नहीं है।
जब रानी ने ये विचार सुना है तो महाराज को बुला लिया है और रानी ने दिल में विचार किया, अब हमारी बेटी रुकुमती शादी के लायक हो गई। भक्तों, जब रुकुम से महारानी ने बताया है तो रुकुम ने उसी समय रानी के कहने से दरबार में गए हैं। दरबार में जाने के बाद सभा में बैठ करके कहा, सभा के लोगों, हमारी बेटी रुकुमती शादी के लायक हो गई है और हमें अब स्वयंवर करना चाहिए। तो महाराज ने स्वयंवर की तैयारियां करवाई हैं, देश विदेश में पत्र भिजवाए हैं, राजाओं को बुला लिया। महाराज ने खत लिखा है द्वारकाधीश कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न के लिए, महाराज रुकुम ने ध्यान से। तो क्या लिख रहे हैं महाराज रुकुम खत में? और श्रोताओं, रुकुम जो था भगवान कन्हैया से नाराज था, क्योंकि रुकुम की बहन को भगवान कृष्ण कुंदनपुर से लेके गए थे द्वारका। काफी दिन हो गए थे तो रुकुम ने सोचा हमारी बहन रुक्मिणी नाराज है, अपनी बहन को खुश करना चाहिए और अपनी बेटी रुकुमती भगवान कन्हैया के पुत्र जो हैं प्रद्युम्न, उन्हें देना चाहिए। ये रुकुम की इच्छा थी। तो रुकुम ने खत लिखा है, अरे सिद्ध श्री सब लायक हूँ, सब लायक हूँ, हमने तो लाई शरण तुम्हारी। हाथ में कलम उठाई है महाराज रुकुम ने, द्वारकाधीश कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न को खत लिखा है। अरे सिद्ध श्री सब लायक हूँ, सब लायक हूँ, हमने तो लई है शरण तुम्हारी। और बोला है रुकुम, अरे बेटी मेरी को ब्याह रचो, या ब्याह रचो, अब आने की कृष्ण करो ना तैयारी। प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम भूप द्वारका के सरदारी। अरे सिद्ध श्री सब लायक हूँ, सब लायक हूँ, मैंने तो लई शरण तुम्हारी। इधर जब खत लिखा है द्वारकाधीश कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न के लिए, पत्रो भेज के हजारों के राजा लेते बुलवाए, सुंदर सुंदर आसन डाले, उन पे भूप लेते बैठार। समावे सब
हो तो करवाए, अरे रुकी कैसे ना है जनवासे में, वो तो द्वारिका के सुनियो हवाल। इधर मेरे प्यारे भक्तों भोजकट नरेश महाराज रुक्म ने पत्र लिखा द्वारकाधीश कन्हैया के लिए, और लिखा कि भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न मैं अपनी बेटी रुकुमती तुम्हारे लिए देना चाहते हैं, जल्दी से आ जाओ, हमारी बेटी का स्वयंवर चल रहा है। इधर तो स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं रुकुम के यहाँ भोजकट नगर में। उधर द्वारकापुरी में जब पत्र गया है, भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न ने थान सिंह पढ़ा है। जब प्रद्युम्न ने खत को पढ़ा है तो प्रद्युम्न ने किसी को बताया नहीं द्वारका में, और खत को पढ़ने के बाद भगवान कृष्ण के पुत्र जो थे प्रद्युम्न, उन्होंने रथ को सजाया। रथ को सजाने के बाद चले हैं। द्वारकापुरी से प्रद्युम्न रे अकेले ही आए, द्वारकापुरी से प्रद्युम्न रे अकेले ही आए, भोजकट नगर में आए के बहुत हर्षाए, महाराज प्रद्युम्न नगर में पहुंचे आए। अब देखो राजाओं ने मन में गए दहलाए, ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया लीला न्यारी है, ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। लीला न्यारी है तेरी लीला न्यारी है, ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया। मेरे प्यारे भक्तों भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जो रहे द्वारकापुरी से रथ लेकर के अकेले ही भोजकट नगर में आ गए। जब राजाओं ने देखा तो मन में विचार किया कि रुकुमती को अब प्रद्युम्न ही ले जाएंगे। सारे राजा महाराजा जब घबरा गए, उधर रुकुम महाराज ने अपनी पुत्री रुकुमती से कहा, बेटी स्वयंवर लगा हुआ है, मन का स्वयंवर होता है, मन जिसे पति मान ले वही अपना सच्चा सोहर होता है। तमाम राजा महाराजा स्वयंवर में बैठे हुए हैं, हाथ में माला उठाओ और जाओ सभा में घूमो, अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर लो। और रुकुमती की भी इच्छा थी कि हमारी शादी द्वारकाधीश प्रद्युम्न से हो जाए। चली है रुकुमती माला लेके, माला लेकर हाथ खुशी के साथ सुथा जब धाई, प्रद्युम्न गले में डाली रे बहुत हर्षाई, प्रद्युम्न गले में डाली रे बहुत हर्षाई। माला लेकर हाथ खुशी के साथ जली जब धाई, सुता जब धाई, प्रद्युम्न गले में डाल बहुत हर्षाई, प्रद्युम्न गले में डाल बहुत हर्षाई।
है रुकुमती। द्वारकाधीश कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न बैठे हुए थे सबसे पीछे। प्रद्युम्न के गले में जाकर के माला रुकुमती ने डाली। गले में डाली माला, सुनो अब हाल रहे समझाई। राजाओं ने देखो तो गए थे घबराई। राजाओं ने देखा तो गए थे घबराई। जब रुकुमती हाथ में माला लेकर के आगे को बढ़ी है, सभा में गई है। द्वारकाधीश कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न सभा में बैठे थे। सब राजाओं को देखती हुई आगे बड़ी, प्रद्युम्न के गले में माला डाल दी। प्रद्युम्न के गले में जब माला डाली है, माला डालने के बाद अब तो महाराज रुकुम ने कहा प्रद्युम्न से, जाओ हमारी बेटी रुक्मणी को जो है रुकुमती को ले जाओ। अब क्या हुआ श्रोताओ, कि रुकुमती को लेकर के द्वारका नगर जब आए हैं। रुकुमती को लेकर के द्वारका नगर जब आए हैं। शादी करो के उस कन्या से, फिर भूले नहीं समाए। फिर शादी करके बिटिया से भूले भी नहीं समाए। द्वारका में जब गए, भोजगढ़ नगर से रुकुमती को ले गए। द्वारका में जाकर के भगवान कन्हैया को बताया है, तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि हमारे पुत्र प्रद्युम्न रुकुमती को लेकर के आए हैं। सभी हितू रिश्तेदारों को बुलाया है। तो द्वारका में प्रद्युम्न की शादी भगवान कन्हैया ने रुकुमती से करवाई है। जब शादी होने के बाद प्रद्युम्न द्वारका में हंसी खुशी से रहने लगे। थोड़े समय के उपरांत क्या हुआ, इधर रुकुमती गर्भवती हो जाती है। थोड़े समय के बाद में एक बेटा भौ अवतारी। थोड़े समय के बाद में एक बेटा भौ अवतारी। प्रद्युम्न मन में मगन रे गए, बस में दिल महतारी। जब प्रद्युम्न की प्राण प्रिया रुकुमती गर्भवती हो गई, उसके गर्भ से एक बालक हुआ। महाराज महल में लुटवाए बहुतान, अनुरोध
रखो नाम बेटा को, सुनो कथा ते ध्यान। ऐसी पर ब्रह्म की कृपा, उमर जब स्यानो हो आयो। हर स्यानो हो आयो, अनुरोध जब स्यानो हो आयो। ऐसी पर ब्रह्म की कृपा,